बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौका पर, ईद कुर्बान के मौका पर हम कई एक गलतियों का शिकार होते हैं, जिनमें से 3 अहम गलतियाँ जिन पर मैं अभी गुफ्तगू करूँगा। उनमें एक बड़ी और सबसे अहम गलती कि हमारे बाज़ लोग, हमारे बाज़ अहबाब ईद के दिन, ईद के मौका पर रोज़ा रख लेते हैं, ये समझकर कि ईद का दिन है और रोज़े का बड़ा सवाब होगा, और आम दिनों के मुकाबले में ईद के दिन रोज़ा रखने का ज़्यादा सवाब मिलता है। ये एक फ़िक्र जो है हमारे लोगों के दरमियान पाई जाती है। हालांकि ईद के दिन रोज़ा रखने की ममानियत हदीस मुबारका के अंदर हमें वाज़े तौर पर मिलती है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की ये हदीस मुबारका है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अन साद इब्न अबी वक़्क़ास क़ाल, के साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है। आप फरमाते हैं कि अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उनादिया अय्याम मिना, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया अय्याम मिना के दिनों में कि मैं ऐलान करवा दूँ, इन्नहा अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, कि ये जो अय्याम हैं ये खाने पीने के हैं। वला सौम फ़ीहा, और इन अय्याम में रोज़ा नहीं है, यानी अय्याम तशरीक। और जिन अय्याम की बात हो रही है ये अय्याम हैं अय्याम तशरीक के, यानी 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा। ये जो अय्याम होते हैं इनमें रोज़ा बिल्कुल भी नहीं है। और एक तो बात है ना कि रोज़ा मकरूह हो या रोज़े में कराहत हो, कराहत के साथ रोज़ा हो जाता है। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि वला सौम फ़ीहा, कि इन अय्याम में रोज़ा बिल्कुल सिरे से है ही नहीं है। तो इन अय्याम के अंदर रोज़े की शरअन जो है वो ममानत आई है। और दूसरा मसला और दूसरी गलती जो अक्सर हम कर बैठते हैं वो ये है कि हमारे बाज़ अहबाब ईद की नमाज के लिए जाने से कबल ही कुर्बानी का अमल कर लेते हैं। वो ये समझते हैं कि कुर्बानी का जानवर को ज़बह कर लिया जाए और कुर्बानी का जो गोश्त है वो बना कर रख लिया जाए, और सारे जो काम हैं, ये सारे जो अफ़ाल हैं जो हम ईद के दिन करते हैं, उनसे फ़ारिग होकर जो है वो फिर ईद की नमाज़ के लिए जाया जाए, नए कपड़े पहन कर साफ़ सुथरा होकर फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाया जाए। तमाम काम इस तरह के कामों से फ़ारिग होकर, तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि ईद की नमाज से कबल जो है वो कोई कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी ईद उल अज़हा की नमाज के बाद की जाती है, ना कि पहले की जाती है। और इसका सबूत हमें हदीस मुबारका के अंदर सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। अनिल बराई, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है। क़ाल, फरमाते हैं कि समिअतुन नबिय्या, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, यख्तुबु, वो ये इरशाद फरमा रहे थे। फ़क़ाल, पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा नबदउ मिन यौमिना हादा, कि सबसे पहला काम जो इस दिन हम करते हैं वो ये है, अन नुसल्लिया, कि हम सबसे पहले नमाज़ पढ़ें, तुम्मा नरजिया, फिर अपने घरों को लौट जाएँ, फ़नन हरा, फिर हम कुर्बानी करें, फ़मन फ़ाला, और जिसने ऐसा फ़ेल किया, ये रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, फ़मन फ़ाला, जिसने ऐसा फ़ेल किया, फ़क़द असाब सुन्नतना, उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। अब रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि नमाज पहले ईद उल अज़हा की पढ़ी जाए, फिर कुर्बानी की जाए। अब हम सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हुए कुर्बानी तो कर लेते हैं, लेकिन जो सुन्नत मोहम्मदी है वो ये है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी की जाए। सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करते हुए हम कुर्बानी तो कर लेते हैं, लेकिन जो सुन्नत मोहम्मदी है वो ये है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी की जाए, और यही कुर्बानी शुमार होगी। और तीसरी और एक अहम गलती जो हम करते हैं कि हमारे बाज़ अहबाब जिन पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी होती है वो उस इलाका में या उस अपने घर के अंदर या उस एरिया के अंदर मौजूद नहीं होते जहां उनकी कुर्बानी हो रही होती है, या उन्होंने हिस्सा डाला होता है या उन्होंने कोई जानवर ख़रीद कर रखा होता है, उनके घर वाले उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं। हालांकि ऐसा हो जाता है इस सूरत के अंदर कि जब जिसकी कुर्बानी हो रही है वो या तो ख़ुद मौजूद हो, या ऐसी सूरत है अगर वो ख़ुद मौजूद नहीं हो सकता या किसी उज़्र के बायस वो ख़ुद जो है वो उस जगह पर मौजूद नहीं हो सकता, तो अपना एक वकील, अपना एक नायब, अपना एक कायम मुकाम उस जगह पर रखे जो उसकी तरफ से वकील के तौर पर मौजूद हो।
और हमारे यहाँ कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि जिसके नाम की कुर्बानी दी जा रही होती है या जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है वो दूसरे मुल्क में बैठा होता है और उसकी कुर्बानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिलफर्ज दी जा रही है। तो इस तरह उस सूरत में जायज़ हो सकता है कि जिस दिन कुर्बानी दी जा रही है या जिस दिन कुर्बानी हो रही है और जिस जगह पर कुर्बानी हो रही है उसकी, जहां उस बंदे का जानवर मौजूद है जिस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा मलेशिया में रहता है, इंडोनेशिया में है, कनाडा में है, तो उसकी कुर्बानी जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। तो अब जिस दिन उसकी कुर्बानी हो रही है, जाहिर सी बात है वो ईद का दिन है, और फिर उस दिन उस बंदे की भी ईद होनी चाहिए। यानी जो बंदा इंडोनेशिया या मलेशिया में बैठा है उस बंदे की भी उस दिन ईद होनी चाहिए जिस दिन पाकिस्तान में उसकी कुर्बानी हो रही है और ईद का दिन है। ऐसा ना हो कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर तीसरे दिन जाकर उसकी जो है वो कुर्बानी हो रही है और उनकी जो है वो ईद ही गुजर चुकी हो। तो इस सूरत के अंदर जो है वो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, कुर्बानी उस बंदे की नहीं होगी जिस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी थी और जिसका जानवर था। वो उसी सूरत में होगी कि जब उस बंदे के यहाँ भी ईद का दिन हो और जब इसकी कुर्बानी की जा रही है, जब इसका जानवर ज़बह किया जा रहा है या जिसमें इसने हिस्सा डाला है वो जानवर ज़बह किया जा रहा है, तो उस दिन भी जो है वो ईद का दिन हो और उस जगह पर भी ईद का दिन हो जहाँ पर वो बंदा खुद मौजूद है, साहिब माल और साहिब इस्तिताअत। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।